हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज बच्चों मैं लेकर के आया हूं आपके लिए 12th क्लास फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एंड कैपेसिटेंस। उसका एक टॉपिक है हमारा डाई इलेक्ट्रिक। तो ये डाई इलेक्ट्रिक क्या है, आज हम इस डाई इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर अगर इस डाई इलेक्ट्रिक को हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में अगर इंसर्टेड करा देते हैं तो क्या कैपेसिटेंस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो क्या होगा, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में अपनी क्लियर करेंगे। तो चलते हैं बच्चों। सबसे पहले आप ये देखें कि जनरली डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है। अगर हम डाई इलेक्ट्रिक की बात करें कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है, जनरली डाई इलेक्ट्रिक आपका एक इंसुलेटर है। क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है बच्चों कि जो लाइट को अपने अंदर से परमिट नहीं करता है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, लेकिन ये एक दूसरे पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप से देख सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से चार्ज का फ्लो ना होने दे, चार्ज को फ्लो ना होने दे, ठीक है, बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन अनदर। लेकिन ये एक दूसरे पर, ये जो चार्ज हैं, ये एक दूसरे पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करने के लिए परमिट कर देता है। कौन कर देता है? ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो असेंशियली डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? आपका एक इंसुलेटर होता है विच कैन बी पोलराइज थ्रू स्मॉल लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्ज। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? पोलराइज हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे ग्लास है आपका, ठीक है, वैक्स है, वाटर है, एयर है, वुड है, स्टोन है, रबर है। ये सभी एग्जाम्पल है किसके? डाइलेक्ट्रिक के। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक भी बच्चों आपका टू टाइप्स का होता है, एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है हमारा नॉन पोलर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, अगर हम पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं, तो द डाइलेक्ट्रिक्स मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो डाई इलेक्ट्रिक आपके पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं उनको हम कहते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक। जैसे आपका HCl है, NH3 है, H2O है, CH3OH है, ये सभी आपके क्या हैं? पोलर डाई इलेक्ट्रिक है। इसे आप एक अदर वर्ड्स में ऐसे भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स में आपका क्या होता है कि इन ए पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द नेगेटिव चार्ज। यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में हमारा जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होता है वो नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ मास को कंसाइड नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं डाइलेक्ट्रिक की, तो डाइलेक्ट्रिक मोड में क्या होता है, आपका जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं कि आपके जो डाई इलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक में आपका जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव चार्ज का, वो कोइंसाइड करेगा सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कि डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता किस टाइप से है, कि अगर आपका डाइलेक्ट्रिक, हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं वो किस टाइप से पोलराइज होते हैं। इनका क्या है कि इफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक, यानी कि अगर हमारे पास क्या है, ये कोई कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर प्लेट के पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव प्लेट,
अब आप क्या काम करें कि अगर ये जो कैपिस्टर है, आप इस कैपिस्टर की प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं। क्या रख देते हैं बच्चों? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो किस टाइप से आपकी पोलराइज होगी? जब आप इस प्लेटों, ये जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपिस्टर है, इसकी दोनों प्लेटों के बीच में जो हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड कर देते हैं, जनरली क्या होता है कि पैरेलल प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन जब आप एक डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो इसके इंटरनली क्या होता है, इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। ये जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिड्यूस हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने की वजह से आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेटों के बीच में, वो भी रिड्यूस होगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। जब आपका पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो आपका जो कैपिस्टर का कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों ये एक फायदा है हमारा, अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्टेड कराते हैं तो उसका ये बेनिफिट हमको मिलता है कि उस कैपेसिटर का साइज और शेप बिना बढ़ाए ही डाइलेक्ट्रिक की हेल्प से हम उसका कैपेसिटेंस बढ़ा लेते हैं। यानी वहां पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप ये देखें तो इसमें है आपका कि इफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स of a capacitor is filled with a dielectric, so the electric field due to the charge plate induces a net dipole moment in the dielectric, और this effect is called polarization। यानी वो क्या करता है, आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डाई इलेक्ट्रिक में एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर देता है। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इससे कंसेप्चुअली होता क्या है कि जब आपने प्लेटों के बीच में जो मीडियम फिल किया है, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है, तो फिर उस कैपिस्टर का जो कैपेसिटेंस है वो रिड्यूस होकर के क्या हो जाता है? C इज इक्वल टू K डॉट C0। यहाँ पे C0 क्या है? ये आपका कैपेसिटेंस है जब प्लेटों के बीच में क्या है? वैक्यूम है, यानी कि आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेटों के बीच में इंसर्ट नहीं कराया है। उस पहले ये कैपेसिटेंस जो है आपका C0 है, और डाइलेक्ट्रिक फिल कराने के बाद कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C इक्वल टू K डॉट C0। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? K डॉट C0। नेक्स्ट आता है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है डेट कैन एग्जिस्ट, क्या करता है? एग्जिस्ट करता है किसी डाइलेक्ट्रिक में विदाउट कॉजिंग द ब्रेक डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। यानी कि आपका वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की जो इंसुलेटिंग नेचर है वो ब्रेक ना हो, उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो यूजुअली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हुआ बच्चों? ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। यानी जहां तक किसी इंसुलेटिंग की, ये जो आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी आपका जो डाइलेक्ट्रिक है, उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो ब्रेक डाउन ना हो। इसके बाद आता है हमारा कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हम उसकी प्लेटों के बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल कर देते हैं तो फिर कैपेसिटेंस कितना होगा? यहां हम कंसीडर करके चलते हैं बच्चों कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका वैक्यूम में, यानी प्लेटों के बीच जब तक आपने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है, ठीक है, ये जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब तक आपने कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसके बीच में फिल नहीं किया है, तो इसका कैपेसिटेंस हमने माना C0। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होगा। यही तो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने सपोज किया कि इनिशियली द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स आर पॉजिटिव प्लस माइनस Q, यानी कि पॉजिटिव Q चार्ज है और ये आपका नेगेटिव Q चार्ज है। तो अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि भाई इसके लिए
वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप कहेंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने निकाला है किसी पैरेलल प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमारा E0 इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब क्योंकि सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन ए, क्या होती है प्यारे बच्चों, Q अपॉन ए, और ये एप्सिलॉन 0, तो E0 आ गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0। आप यहां देख सकते हैं क्या आ गया, E0 Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0। अब इसमें अगर हमारे पास जो पैरेलल प्लेट है, जब आपने क्या काम किया, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा तो एक मीडियम आ गया। तो मीडियम आने पर अगर प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्या आएगा जी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और इस एप्सिलॉन की वैल्यू आप पुट करोगे, सिग्मा की तो हो गई Q अपॉन ए, और एप्सिलॉन की आ गई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये वाली वैल्यू जी। यहां से क्योंकि सिग्मा एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, K इंटू एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन की जगह हमने क्या रखा, एप्सिलॉन 0 इंटू के। इन्हें आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 अपॉन के। अब अगर हम क्या काम करें इसमें, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं कि जो कैपेसिटर की प्लेट हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस एक तो आपका वैक्यूम का आएगा और एक आपका प्लेट का। तो अगर आप इसे देखें कि वैक्यूम कितने में है, भाई ये हमारा क्या है, मान के चलो अगर ये कैपेसिटर है, ये है जी, ठीक है, इसके बीच आपने प्लेट रखी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्लेट है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो ये वैक्यूम, अगर इन प्लेटों के, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है D, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने रखा ये क्या है T, तो वैक्यूम कितने पार्ट में बचा, D माइनस टी में। एक तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया वैक्यूम के लिए E0 D माइनस टी, प्लस अब जितनी की में ये प्लेट है, तो प्लेट की थिकनेस कितनी है आपकी T, तो क्या आ गया EP डॉट T। अब इसी को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इस टाइप से, ये जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, तो E0 D माइनस टी, E0 K अपॉन इंटू टी। अब E0 अगर आप कॉमन लेंगे, अगर हम E0 क्या करते हैं बच्चों, E0 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आता है D माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। E0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होती है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए, क्योंकि हमें ये पता है कि E0 इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए। तो यहां हमने इस E0 की वैल्यू क्या पुट कर दी है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। अब हमें तो कैपेसिटेंस निकालना था कैपेसिटर का, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है C क्या होता है, Q अपॉन V के इक्वल होता है। तो भैया अब इस V की वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर से। तो जब V की वैल्यू आप पुट करेंगे, देखिए भाई C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अब आपका जो V निकल करके आया है, V आपका आया है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A ब्रैकेट में D माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, ठीक है। Q से Q आपका कैंसिल आउट, तो C इज इक्वल टू, ये अपॉन की चीज कहां पहुंच जाएगी ऊपर, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, ठीक है, ये आ गया जी। तो ये आपके कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का क्या आ गया, कैपेसिटेंस निकल करके आ गया, जब आपने कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की प्लेट रखी जिसकी थिकनेस क्या थी T। अब अगर हम आगे देखें इसमें, तो आगे बच्चों आता है यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, कि कैपेसिटर्स के यूज कहाँ हैं। तो अगर हम इसकी बेसिकली यूज की बात करते हैं, तो एक तो कैपेसिटर यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिजायर पैटर्न्स, दैट इज आपका मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट। जो मिल्कमैन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटर्स का यूज किया था। दूसरा है आपका इन रेडियो सर्किट फॉर ट्यूनिंग, रेडियो सर्किट में ट्यूनिंग के लिए भी कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है। थर्ड पार्ट है इन पावर सप्लाईज फॉर समथिंग
द रेक्टिफाइड करंट, ठीक है, पावर सप्लाई किसके लिए, रेक्टिफाइड करंट में पावर सप्लाई के लिए आप क्या करेंगे, कैपेसिटर्स का यूज करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्शन मोटर्स। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि इन द टैंक सर्किट ऑफ ऑस्किलेटर्स, एक है आपका दे स्टोर नॉट ओनली चार्ज बट ऑल्सो एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देयर प्लेट्स, यानी कि अगर कैपेसिटर्स के प्लेट्स में, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आपको क्या करना है, चार्ज स्टोर करने के लिए भी हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर से आप चार्ज ही नहीं, चार्ज के साथ साथ आप एनर्जी भी स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आज बच्चों आपका जो सेकंड चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटेंस, ये थ्योरेटिकल आज आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप अपने डाउट हमसे क्लियर करा सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।